नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका टॉपिक फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन क्लियर करेंगे कि जो आजकल की गाड़ियाँ फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में क्या है, फोर स्ट्रोक कैसे काम करता है। फोर स्ट्रोक इंजन की अगर भाषा की बात करें तो इसमें एक ही परिभाषा है कि क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर और कैमशाफ्ट का एक चक्कर से जो मुझे पावर मिलती है उसको हम फोर स्ट्रोक कहते हैं। फोर स्ट्रोक कैसे काम करता है, यह फोर स्ट्रोक क्यों नाम दिया गया है। इसमें चार स्ट्रोक होते हैं। पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर मूव करती है, अप डाउन करती है, तो उसमें दिखाया गया कैसे। इसमें देखिए ये इनटेक और पिस्टन का सेंटर पूरा बना हुआ है, डायग्राम टीडीसी और बीडीसी। जो टीडीसी का है कि सिलेंडर का टॉप डेड सेंटर, मतलब सबसे ऊपर का सेंटर, टॉप डेड सेंटर, और सबसे जहां तक पिस्टन नीचे तक जा सकती है वो होता है बॉटम डेड सेंटर, मतलब सबसे निचला हिस्सा, बीडीसी एंड टीडीसी। पहला स्ट्रोक रहता है मेरा सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक इसलिए इसे कहा गया क्योंकि किसी चीज को सक करना, अपने अंदर खींचना, वो सक्शन स्ट्रोक है। कैसे कि पिस्टन हमारे सेंटर के अंदर टॉप डेड सेंटर पर है, टॉप डेड सेंटर पर है। इसमें दोनों बाल ऑलरेडी बंद हैं, एक इनलेट पोर्ट होता है, इनलेट पोर्ट, एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। इससे जो फ्यूल और एयर है वो कार्बोरेटर से, जैसे कार्बोरेटर में क्या है, फ्यूल है और एयर है, फ्यूल है और एयर है, ये कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का काम है एयर और फ्यूल को मात्रा में उसको मिलाना, मिक्स करना। उसने मिक्स किया और उससे क्या है, इनलेट पोर्ट से इंटर करता है कहां, सिलेंडर के अंदर, चेंबर के अंदर। एक एग्जॉस्ट वाल्व है, ये क्या करता है, जलीय गैस को बाहर निकालता है। अब इसकी कार्य कैसे है कि जब पिस्टन टीडीसी पर है, टॉप डेड सेंटर पर ऊपर है, अब जब इसमें हमें बाहरी बल दिया, हैंडल के द्वारा या स्लिप स्टार्ट के द्वारा या धक्का के द्वारा, उसका हमें तीन आइटम इसमें पूरे करने पड़ेंगे। करते हैं तो क्या करता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। जब मूव करता है तो यहाँ पर क्या होता है, सक होता है, मतलब सक्शन करता है। जैसे इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन की जो स्लेंज होती है उसको हम ऐसे करते हैं तो फिर दवा केस के सक के द्वारा अंदर पहुंच जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर काम होता है, सक्शन होता है। अच्छा, जब सक्शन होता है तो क्या होता है कि हमारा जो इनलेट वाल्व है जिससे मिक्सर अंदर आएगा वो क्या है, खुल जाता है। इनलेट वाल्व खुल गया, इससे क्या है, कार्बोरेटर से मिक्सर है वो अंदर आता है, वो अंदर आ गया। अच्छा, आउटलेट ऑलरेडी वाल्व बंद है, मिक्सर अंदर आ गया, पिस्टन कहाँ आ गई, बीडीसी पर, मिक्सर कहाँ, यहाँ सब भर गया। ये कौन सा होता है, सक्शन स्ट्रोक। एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, दूसरा स्ट्रोक क्या है, दूसरा स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक पे यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। यहाँ पर क्या गया, नीचे पिस्टन आई थी तो फ्यूल यहाँ पर आ गया था, वो मिक्सचर यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर भरा हुआ है। अब क्या है, आउटलेट वाल्व और इनलेट वाल्व, इन आउट, दोनों वाल्व क्या है, बंद है। इस सिचुएशन में जो सेकेंड है कंप्रेशन स्ट्रोक है, उसमें दोनों वाल्व बंद है। किसी चीज को कंप्रेस करना, दबाव देना, अगर उसको हम वाल्व को खोल देंगे तो उसका दबाव कैसे लगेगा, फ्यूल और मिक्सचर सब जो भी है बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए क्या है, मैंने कोशिश करिएगा ड्राइवर को, इसमें क्या है, फ्यूल जो है वो पिस्टन ऊपर के लिए कंप्रेस करती है, पिस्टन क्या करती है, ऊपर के लिए कंप्रेस करती है। जब ऊपर से और वाल्व दोनों ऊपर साइड में, इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व बंद है। अब जब वाल्व बंद है तो बीडीसी पर, यहाँ पर पिस्टन थी, बीडीसी से टीडीसी की तरफ वाल्व क्या है, मूव कर रही है। यहाँ पर क्या था, ऐसे नीचे गया है, यहाँ पर ऊपर जा रही है। जब पिस्टन ऊपर जा रही है तो यहाँ पर उसने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कितना कर दिया, कंप्रेस करना कुछ भी नहीं किया, 90 से 120 पाउंड प्रति वर्ग इंच में उतना कंप्रेस कर दिया। मतलब एक जेवा हो गई, ऐसे जैसे किसी चीज को हमने फूंस रख दिया, उसमें बस आग लगा लेते हैं, तो वैसा सिस्टम है। मतलब
इतना टेम्परेचर हाई कर दिया कि जरा सी आप उसको जरा सा कुछ नई चिंगारी दे दो तो तुरंत वो ब्लास्ट कर देगा। उस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर फ्यूल भरा हुआ था, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रही है। यहाँ पर जाकर मिक्सचर को जो था उसको कंप्रेस कर दिया। कितने पाउंड में? 90 से 120 पाउंड पर इंच में कंप्रेस कर दिया। दोनों वाल्व ऑलरेडी बंद है। अब क्या करेगा? तब तक क्या है, तो तीसरा पावर है तो अब पिस्टन ऊपर पहुंच गई, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आई थी, बीडीसी से टीडीसी की तरफ गई। अब फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ। अब पिस्टन क्या है, यहाँ पर रुकी हुई है ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ, उसे जरा सा स्पार्क प्लग से चिंगारी दे दी। जी देखो स्पार्क प्लग लगा हुआ, जी स्पार्क प्लग लगा, लिखा है बार बार इसलिए क्योंकि ज़्यादा विचित्र हो जाता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। जे स्पार्क प्लग ने इसे क्या चिंगारी दी, और वो तो पहले इस टेम्परेचर पर बैठा हुआ था कि बस मैं जरा सा चिंगारी हल्की से दे दूं, हम उसी में तैयार हैं। उसने क्या किया, यहाँ पर फूल जो है इसको जरा सी चिंगारी दी, और जैसे इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक एंड फायर स्ट्रोक तक। तीसरा वाला स्ट्रोक क्या है, पावर स्ट्रोक एंड फायर स्ट्रोक, आग स्ट्रोक। तो इसमें क्या है, इसमें आग पड़ गई, फूल स्पार्क में आग दी, इसने फूल में आग पड़ गई। अब जब पावर स्ट्रोक मारा यहाँ पर, अब यहाँ पर इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व ऑलरेडी दोनों बंद है। जब दोनों बंद है तब आग पड़ी, तो मूव वाले पार्ट्स में कौन सा है, पिस्टन ओनली, अप्रोक्सीमेटली पिस्टन है। अब पिस्टन पर जब ऊपर से दबाव पड़ा 500 से 600 डिग्री पॉइंट में, तब जब ऊपर से दबाव पड़ा, अब जब पिस्टन क्या लगा, मूव करने के बाद यहाँ पर आ गया बीडीसी ऊपर से, जे हमारा साइकिल चल गया। अब बीडीसी पर तो आ गया, फिर आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बीडीसी पर अब इसको पूरे जो मतलब धुआं था, कचरा था, उसको पूरी जगह मिल गई है, जगह मिल गई, वो आके यहाँ पर सब भर गया। अब पिस्टन आपको मैंने बताया पिस्टन कहाँ थी, बॉटम प्रेस सेंटर पर। बॉटम प्रेस सेंटर से यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर गई थी, यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर जाएगी। अब पिस्टन फिर ऊपर जाती है। इस सिचुएशन को समझ लीजिएगा, 4 स्ट्रोक में जो लास्ट वाला स्ट्रोक होता है जिसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं, एग्जॉस्ट मींस होता है एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकलना, एग्जॉस्ट निकलना, उसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक उस सिचुएशन में आउटलेट वाल्व खुल गया होता है, आउटलेट वाल्व खुल जाता है, लेकिन खुला हुआ है। इनलेट वाल्व ऑलरेडी बंद है, आउटलेट वाल्व खुल गया है। अच्छा, जब पिस्टन कोई चीज है, एक इनलेट वाल्व बंद है, उससे तो कोई चीज निकलेगी नहीं, आउटलेट वाल्व खुल गया है, उससे क्या है, नीचे से जब प्रेशर ऊपर के लिए जाती है तो उसमें जो गैसें हैं, जो मिक्सचर मतलब प्री मटेरियल बचा हुआ है, वो सब क्या है, आउटलेट वाल्व से बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो, आउटलेट वाल्व से बाहर निकल जाता है। ये हमारी चारों स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के नाम से जाने जाते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन। पहला कौन सा है, सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर एंड फायर स्ट्रोक, फोर्थ है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। समझ रहे हो, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये चारों स्ट्रोक है। पिस्टन का सबसे ऊपर का हिस्सा जहां पर पिस्टन मूव करती है, टॉप डेड सेंटर, सबसे नीचे हिस्सा बॉटम डेड सेंटर। फ्यूल कहां से आता है, कार्बोरेटर से आता है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है, वो कौन से पार्ट से आता है, इनलेट वाल्व से आता है। जो जली हुई गैसों को कौन निकालता है, बाहर एग्जॉस्ट वाल्व निकलता है। समझ रहे हो। दूसरी चीज, एक बात याद रखना कि पिस्टन का 2 चक्कर, सॉरी क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर, क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर से मुझे पावर मिलती है, उसको हम 4 स्ट्रोक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम 4 स्ट्रोक कहते हैं। इसको मत भूलना कभी दोबारा, 4 स्ट्रोक इंजन, स्पार्क इंजन। अगर कहीं पर कोई त्रुटि नहीं हो, मतलब अगर आपको पूछना है कि सर ऐसे नहीं समझ नहीं आया, तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस पे वीडियो बना देंगे, आप बस इसमें आप इधर उधर भागो मत, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज को टॉपिक। अगला जो हम चैप्टर लेंगे वो एक टॉपिक लेंगे तो 2 स्ट्रोक। आपको 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकते हैं, ये मेरा वादा है। दूसरी चीज, आप 4 स्ट्रोक में, इसमें क्या है, 3 स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक होते हैं। कौन से होते हैं,
सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। ये तीन स्ट्रोक कौन से होते हैं? एक आइडल स्ट्रोक होते हैं, एक पावर स्ट्रोक होता है। कितने पावर स्ट्रोक होते हैं? एक। कौन सा? तीसरा। एक पावर स्ट्रोक है, फायर स्ट्रोक होता है, तीन आइडल स्ट्रोक होते हैं। इनमें पावर हमको नहीं मिलती है, इनको हम अपने तरीके से, अपनी पावर से, अपने ऑटो से उसको हम ये ऑटो स्ट्रोक है, ये जो अपने अपनी शक्ति से चलेगी। जब पावर मिलेगी तो अब टोटल पावर कहाँ जाती है? फ्लाई व्हील पे जाती है। फ्लाई व्हील को आइडल स्ट्रोकों को आगे चलाने का काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बाकी 4 स्ट्रोक इंजन, टीडीसी एंड वीडीसी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है, तो जय हिंद।